Hi everyone, welcome to the channel All India Word. Today we are going to learn a topic from the chapter real numbers. Okay, the given question is prove that root 3 is irrational. हम आपको जो है ये प्रूव करना है कि रूट 3 इरेशनल है। बल्कि ओके, इरेशनल का मतलब क्या है? पहले तो हम इसमें जो है दो टाइप है, एक है रेशनल, एक है इरेशनल। ओके, रेशनल मीन्स p बाई क्यू, कौन सा भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो वी कॉल इट एज रेशनल नंबर। एग्जाम्पल ये हो सकता है 1/3. Okay, to prove root 3 is irrational, what we have to do is first we have to use method which is called as contradiction method. Okay, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका उल्टा हम अज्यूम कर लेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल दिया हुआ है, हम जो है अज्यूम करेंगे रेशनल। वहाँ पे हम जहाँ पे रुक जाएंगे, जहाँ हमारा अजम्पशन गलत साबित होगा वहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसको सिंप्लीफाइड, शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, इसको सिंप्लीफाइड मैनर में मैं ये बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये मार्कर देख सकते हो। अगर मुझे कहा गया है कि ये मार्कर जो है ब्लैक है बोलकर प्रूफ करो, सो व्हाट आई विल डू इज इन सिंपल वे, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में ये मार्कर अगर मुझे कहा गया है कि ब्लैक है बोलकर प्रूफ करो, सो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट आई विल अज्यूम द मार्कर इज नॉट ब्लैक। ठीक है, मैं पहले अज्यूम करूंगा कि मार्कर ब्लैक नहीं है। देन व्हाट आई विल डू इज मार्कर ब्लैक नहीं है बोल के मैंने अज्यूम कर लिया, लेकिन मैंने मार्कर चलाया। ओके, मार्कर चलाया, लेकिन मैंने जब चलाया तो मुझे कलर दिखा ब्लैक। नाउ मेरा अजम्पशन गलत हो गया, जो मैंने अज्यूम किया था, जो मैंने सोचा था, मेरा अजम्पशन गलत निकला। मैंने तो सोचा था ब्लैक नहीं है, तो इसका मतलब जो मुझे प्रूफ करने के लिए कहा गया था मेरा अजम्पशन गलत हो गया, तो आपका आंसर सही हो गया। इन दिस वे आपको बताना है। यहाँ पे इरेशनल क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको कंसिडर करना है रेशनल, फिर करके आपको इस तरीके से जो है कंटिन्यू करना है। ओके, शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, देखते रहिए वीडियो, आगे आपको जरूर समझ में आ जाएगा। लेट अस अज्यूम रूट 3 इज रेशनल। ओके, आप देख सकते हो क्वेश्चन में इरेशनल दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर का मतलब हो गया यानी कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। ओके, p बाई क्यू। नाउ व्हाट वी विल डू इज p बाई क्यू तो हमारे पास है ही, लेकिन हम यहाँ पर रेशनल नंबर को बताने के लिए p बाई क्यू हम इसको a बाई b ले रहे, बिकॉज ये p बाई क्यू जो है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये p बाई क्यू हो सकता है 2/6, देन अगेन ये कट होगा 2 1 2 3 अगेन 1/3, तो हम इसको लेंगे a बाई बी। ओके, तो हम इसलिए इसको a बाई बी कंसिडर कर रहे हैं। रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी। देखिए यहाँ पर रूट 3 को हम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोई अज्यूम कर लिया है कि रेशनल है, रेशनल यानी कि डिविजिबल होगा। आप a बाई बी ले सकते हो या फिर आप m बाई n भी ले सकते हो, इट्स योर विश। मैंने यहाँ पे a बाई बी इसलिए लिया ताकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट नंबर कटने के बाद जो अब यहाँ पे नहीं कटेगा वो नंबर मैं यहाँ पर a बाई बी ले रहा हूँ। ओके, हम यहाँ पे अज्यूम कर चुके हैं रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी। आप यहाँ पे m बाई n भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बस आपको बताना है कि ये इस फॉर्म में है, बल्कि रेशनल फॉर्म में है, बल्कि आपको बताना है। नाउ व्हाट आई विल डू इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, ऐसा भी, ऐसा फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। नाउ रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी होल स्क्वायर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यहाँ तक इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सो हम ये इसको सेम ऐसे लिख लेंगे, 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके, आप यहाँ देख सकते हो, हम अगर ये b को यहाँ पर भिजा देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये 3 को हम नीचे यहाँ पे भेज देंगे तो बाई 3 हो जाएगा। ओके, a स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। देन इफ यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है जहाँ पे बताता है कि अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। ओके, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि 5 स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से, तो 5 भी जो है 5 से डिविजिबल होगा। आप समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 6 स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 6 स्क्वायर अगर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ, 6 स्क्वायर कितना होगा 36, 36 3 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, 3 1 3 12, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो गया। 6 स्क्वायर जो है ये राइट करेक्ट हो गया कि 6 भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, 6 बाई 3, 3 1 3 2। आप देखिए कि 6 स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है देन 6 भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये थ्योरम बताता है। तो इट मीन्स a इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, a इज डिविजिबल बाय 3। आपको यहाँ तक समझ में आई होप आ गया होगा। हमको आंसर आया है a इज डिविजिबल बाय
3। ओके, यहाँ पे हम यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि a जो है 3 से डिविजिबल है। एक चीज और एक समझेंगे, अगर a जो है 3 से डिविजिबल है, जब भी a 3 से डिवाइड होगा तो वी विल गेट सम आंसर। हमें कुछ भी आंसर आ सकता है ना, जैसे कि a/3 इज इक्वल टू हमको शायद c भी आ सकता है, कुछ भी आंसर आएगा। तो वी आर कंसिडरिंग के अगर a जो है 3 से डिवाइड होगा तो वी विल गेट सम आंसर। हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि c है। ओके, ये हम 3 को यहाँ पर भिजा देंगे तो ये हमारा आएगा a इज इक्वल टू 3c। ओके, a इज इक्वल टू 3c। ये कैसा आया, मतलब a/3 इज इक्वल टू c। मीन्स यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। a/3 यानी कि a जो है 3 से डिविजिबल है, हमने पहले ही इसको बता दिया कि a 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर c हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी डिवाइड होगा कुछ आंसर तो आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5/10 लेंगे, ओके, 5 1 जा 5 2 जा, फॉर एग्जाम्पल 1/2, कुछ भी आंसर आएगा। एग्जाम्पल ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर आप 4/4 भी ले सकते हो कि 1 इसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल जब डिविजिबल है तो 1 आंसर इसका आने वाला है, कुछ भी आंसर आने वाला है, तो अब इसको c कंसिडर करो। a इज इक्वल टू 3c। अब हम जो है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। a² इज इक्वल टू 3c होल स्क्वायर, यहाँ पे a² इज इक्वल टू 9c² आएगा। अब यहाँ पर एक स्टेप आपको अच्छे से समझना है, ये हमारी होगी इक्वेशन 2, हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं इक्वेशन 2 ये है तो इक्वेशन 1 क्या होगी, इक्वेशन 1 हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। आपको जब यहाँ ये स्टेप में आते जब भी आपको लिखना है। ठीक है, पे हम क्या करेंगे, a² इज इक्वल टू 9c², यहाँ पर 3b² इज इक्वल टू a², यहाँ पे हम a² की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, पहले हम इक्वेशन 1 को कॉपी कर लेते हैं, 3b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, हमने पहले इक्वेशन 1 को यहाँ से कॉपी कर लिया, फिर हमने 3b² को जैसे कि वैसा रखा, फिर हम a² की वैल्यू हमको यहाँ पे आई 9c²। ठीक है, यहाँ से हमने ली वैल्यू 3 1 जा 3 3 जा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। देन वी गॉट इट b² इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको आंसर आया 3c²। ठीक है, यहाँ पे 3c² हमको आंसर आया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ इसको भिजा सकते हैं, यहाँ पर b²/3 इज इक्वल टू c² के। भी हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम दिखा था कि a² अगर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। इन द सेम वे b² अगर डिविजिबल है 3 से, इन द सेम वे अगर b² जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे b इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख लेंगे, क्योंकि हम उसको यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। b²/3 इज इक्वल टू c² आया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि b² अगर 3 से डिविजिबल है, जैसे कि हमने पहले थ्योरम में देखा था, जैसे कि हमने पहले थ्योरम में देखा था कि a² अगर 3 से डिविजिबल है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। इन द सेम वे अगर b² जो है 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा, ये हमको याद रखना है। ठीक है, b इज डिविजिबल बाय 3। ओके, हमको अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स मिले हैं। ठीक है, हम दोनों को हाईलाइट कर लेंगे। वी आर हाईलाइटिंग दिस स्टेटमेंट। ओके, b इज डिविजिबल बाय 3, a इज डिविजिबल बाय 3, ये दोनों स्टेटमेंट्स को हमने हाईलाइट कर लिया है। हमने √3 को a/b कंसिडर किया था। अब हम देखेंगे कि a और b बोथ आर डिविजिबल बाय 3। ओके, अभी हमने चेक किया, अभी हमने सॉल्व किया कि बोथ आर डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर जब दोनों डिविजिबल बाय 3 हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक, जब हम यहाँ पे हम इसको रेशनल नंबर बोले तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है। ठीक है, जो हमने p/q बोला था तो वहाँ पर 2 कंडीशंस है कि q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, q 0 नहीं हो सकता, जो डिनोमिनेटर वाला q है 0 नहीं हो सकता। सेकेंड कंडीशन इज बोथ शुड बी कोप्राइम्स। कोप्राइम्स। ओके, कोप्राइम्स का मतलब क्या है, कोप्राइम्स मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि 2,3 है। ठीक है, ये 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 जो है 3 भी 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 3,6, ये 3,6 जो है ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है 2 3 ऐसे कैंसिल होगा ये। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे कोप्राइम नंबर्स। ये सेकंड कंडीशन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। द फैक्टर शुड ओनली, फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो सिर्फ इसका फैक्टर जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हम, ये कंडीशन है, रैशनल होने के लिए कंडीशन है, लेकिन जब से हमने सॉल्व किया तो हमें ये पता चला कि a और b दोनों भी डिविजिबल बाय 3 है। इसका मतलब ये है कि a/3, ठीक है,
b/3 दोनों भी डिविजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से डिवाइड नहीं हो रहे, सेकंड कंडीशन इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। यहाँ पर 3 से ये डिवाइड हो रहा है, b भी 3 से डिवाइड हो रहा, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सेकंड कंडीशन को प्राइम वाली सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो हमने जो इरेशनल लिया था उसके लिए सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन बोथ शुड बी सेटिस्फाइड, यानी कि नंबर्स ऐसे आने चाहिए जो डिविजिबल ना हो, मतलब जो कि सिर्फ 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो दे शुड नॉट बी डिविजिबल एक्सेप्ट 1। ठीक है, इसका मतलब है कि सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, जिसकी वजह से हमने जो अजम्पशन लिया था, हमारा अजम्पशन जो है रॉन्ग निकला, हमारा अजम्पशन। ओके, अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये सही हो जाता, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो नहीं हुआ लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये नंबर ऐसा होता सिर्फ 1 से डिविजिबल होता, ठीक है, अगर b भी जो है 1 से डिविजिबल होता तो हमारा अजम्पशन सही होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा अजम्पशन गलत निकला, जिसकी वजह से हमारा जो है यहाँ पर हमको लिखना है आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है। दैट इज द रीजन वी हैव प्रूव्ड दैट रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हमने उल्टा जो है लिया है, हमने रेशनल इसको प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन हम यहाँ बीच में यहाँ पे रुक गए क्योंकि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, नहीं होने की वजह से हमारा अजम्पशन जो है इनकरेक्ट हो गया। देयरफॉर आपको लिखना है देयरफॉर रूट 3 इज इरेशनल प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको जब ये होता है ना तो आपको ये जो है स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, ये स्टेटमेंट्स आप जो है आपके जो टीचर ने बताया वैसे आप स्टेटमेंट्स वैसे कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये मेन ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट्स, ये दिस 2 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप घर में ये ट्राई करिए, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, आप घर में ये ट्राई करिए, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपका कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो देन मेक श्योर टू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आपका कमेंट्स क्या मैं जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो।